तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर एक बहुत ही रहस्यमयी चीज वायरल हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी का हैक, जिसने देश में मुफ्तखोर या कहें रेवड़ी संस्कृति पर एक नई और काफी तीखी बहस छेड़ दी है। हम इस पूरे वायरल टेक्स्ट, इसके दावों और इसमें दिए गए आंकड़ों को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर। जो भी जानकारी स्रोत में दी गई है, हम सिर्फ उसी की तह तक जाएंगे। अब इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक अजीब सी साइबर घटना से। व्यवस्था से सवाल करने वाले एक बड़े युवा समूह का प्लेटफॉर्म अचानक से हैक हो जाता है। अंधेरे में दौड़ते हुए कॉकरोच और कुछ अजीबोगरीब मैसेज नजर आने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ एक आम सा डिजिटल हैक था, या फिर हमारी आर्थिक हकीकत का पर्दाफाश करने की कोई सोची समझी कोशिश? रिपोर्ट इशारा करती है कि यह हैक असल में हमारे सिस्टम के एक बहुत ही गहरे आर्थिक सच की तरफ उंगली उठा रहा है। और ये घटना एक बहुत ही बड़ी सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। उम्मीद और हकीकत के बीच की एक बहुत गहरी खाई। एक तरफ वो युवा हैं जो सिस्टम में बड़े बदलाव और विकास की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारी उम्मीद है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आम नागरिक बुरी तरह से थके हुए हैं, बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बस किसी तरह अपना जीवन चलाने के लिए एटीएम की कतारों में खड़े हैं। स्रोत का मानना है कि ठीक इसी जगह से हमारी व्यवस्था की असली समस्या शुरू होती है। अब जरा सोच कर देखिए, इस सर्वाइवल मोड का, यानी बस किसी तरह आज का दिन कट जाए, इस सोच का हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर क्या असर पड़ता है? इस रिपोर्ट का बड़ा ही सीधा सा तर्क है कि सत्ता में बैठे लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि जब कोई इंसान सिर्फ अपने आज के गुजारे के बारे में सोच रहा हो, तो वो कभी भी भविष्य की कोई दूरदर्शी योजना नहीं मांगेगा। इसी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। सारा का सारा फोकस लंबी अवधि के विकास से हटाकर सिर्फ आज की तुरंत राहत देने वाले उपायों पर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये जो तुरंत राहत देने वाले उपाय हैं ना, इन्हीं को आम भाषा में रेवड़ी या मुफ्त की योजनाएं कहा जाता है। लेखक ने कई राज्यों के बिल्कुल सटीक उदाहरण दिए हैं जहां राजनीतिक पार्टियां इन मुफ्त सेवाओं को बांटने की एक अंधी दौड़ में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत सीधा कैश ट्रांसफर हो, दिल्ली में मुफ्त बिजली की बात हो, या फिर तमिलनाडु में भारी सब्सिडी वाला सामान बांटना हो, ऐसा लगता है जैसे हर कोई इस फ्री कल्चर की रेस में बस एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, बिना ये सोचे कि इसके असली नतीजे क्या होंगे। और अगर नतीजों की बात करें तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। स्रोत का अनुमान है कि साल 2026 तक सिर्फ 12 राज्यों के अंदर इन कैश ट्रांसफर और सब्सिडी का जो कुल खर्च है, वो इस 5 लाख करोड़ के विशाल आंकड़े को पार कर जाएगा। इतनी बड़ी रकम ये दिखाता है कि इन मुफ्त की योजनाओं का आर्थिक बोझ कितना ज्यादा भारी हो सकता है। मतलब अर्थव्यवस्था के भविष्य पर यह एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर इतना पैसा आएगा कहां से। इसी आर्थिक बोझ को देखते हुए टेक्स्ट में एक बहुत ही तीखी लेकिन बिल्कुल सीधी बात कही गई है। टैक्स के पैसे से वोट खरीदे जा रहे हैं। खैर, यहां हम किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस इस वायरल टेक्स्ट के सख्त नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही मजबूत तर्क है कि टैक्स पेयर्स के खून पसीने की कमाई का इस्तेमाल देश का बुनियादी ढांचा बनाने के बजाय सीधे सीधे राजनीतिक फायदे और वोट बैंक को पक्का करने में किया जा रहा है। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है प्राथमिकताओं की ये तुलना। एक तरफ है भारत की शान, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, जिसका पूरे साल का बजट करीब 13,416 करोड़ रुपए है। और दूसरी तरफ डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र की सिर्फ एक अकेली मुफ्त योजना का खर्च 26,000 करोड़ रुपए है। जरा सोचिए, एक राज्य की सिर्फ एक योजना का खर्च पूरे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान बजट से लगभग दोगुना है। ये तुलना सच में आंखें खोलने वाली है और बहुत ही जोरदार तरीके से पूछती है कि हमारा पैसा आखिर खर्च कहां हो रहा है। और देखिए, बात सिर्फ इन बड़े बड़े बजट के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। बिहार का उदाहरण देकर एक और बहुत ही कड़वी हकीकत सामने रखी गई है। एक तरफ राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे का बुरा हाल है। बताया गया है कि स्कूलों में 2 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। 2 लाख। लेकिन राजनीति का पूरा फोकस कहां है? मुफ्त स्कूल बैग बांटने पर। मतलब जब स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है, तो सिर्फ मुफ्त के बैग बांटकर शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? ये जमीनी हकीकत और सतह पर दिखने वाले राजनीतिक फायदों के बीच का एक बहुत ही साफ अंतर दिखाता है। तो इन सारी आर्थिक और सामाजिक कमियों को उजागर करने के बाद इस वायरल टेक्स्ट ने देश के वोटर्स, खासकर युवाओं के लिए एक सीधा सा आह्वान किया है। इसमें 3 बड़े बदलावों की मांग की गई है। पहला, किसी भी राजनीतिक दल के प्रति अंधी वफादारी को बिल्कुल खत्म करना।
दूसरा, बिना किसी डर के सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटाना। और तीसरा, सरकार की नीतियों और इन मुफ्त की योजनाओं पर लगातार सवाल उठाना। लेखक के हिसाब से इस पूरी रेवड़ी संस्कृति का यही इकलौता और अंतिम समाधान है। और इसी समाधान के साथ जुड़ता है ये बेहद ऊर्जावान नारा, फ्री रेवड़ी बंद करो, हमारा फ्यूचर वापस दो। सच कहें तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरे हैक और रिपोर्ट की असली जान है। इसके जरिए ये अपील की गई है कि आज मिलने वाले इन छोटे मोटे मुफ्त फायदों के लालच को छोड़िए और देश के लंबे समय के विकास, रोजगार और एक मजबूत भविष्य की मांग कीजिए। ये सीधे तौर पर एक पुकार है कि हमें अस्थायी राहत नहीं बल्कि स्थायी विकास चुनना चाहिए। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण से क्या बात निकलकर सामने आती है? कॉकरोच जनता पार्टी भले ही एक नाम हो जिसने डिजिटल सिस्टम को हैक करके इस मुद्दे पर सबका ध्यान खींचा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये रिपोर्ट हमारे लिए छोड़ जाती है वो ये है कि क्या सरकार की ये मुफ्त योजनाएं वोटर्स के दिमाग को हैक कर रही हैं? क्या हम सामूहिक रूप से लंबे समय के विकास को भूलकर सिर्फ आज की मुफ्त सुविधाओं के आदी होते जा रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।